हेलो पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिका और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से ही देखते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक ये है कि लाइफ में, हमारी लाइफ के अंदर हमेशा तो अच्छा समय नहीं चलता रहता है, कुछ बुरा समय भी आता है, चैलेंजेस भी आते हैं। तो हम किस तरीके से उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं या क्या ट्रिक्स अपनानी चाहिए उस फेज के लिए कि हम बहुत अच्छे से उस समय को निकाल पाएं और अपने काम में सफल हो पाएं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ और बहुत ही इफेक्टिव वो चीज़ें हैं जिनसे कि मैं अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करती हूँ। तो होपफुली ये सारे जो टिप्स हैं वो आप लोग के भी काम आ सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप इन टिप्स के मदद से अपने लाइफ के चैलेंजेस को भी फेस कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो जी, पहला पॉइंट आता है, तो जी पहला पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो आपने अक्सर कई जगह सुनी भी होगी कि खेल को जीतने से ज़्यादा खेल को खेलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं, पहला जो पॉइंट है वो यही है कि हम उसमें पार्टिसिपेट एटलीस्ट कर रहे हैं। तो यहीं से हमारे पहले पॉइंट की शुरुआत होती है कि जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, हम बहुत तरीके के चैलेंजेस फेस करते हैं अलग अलग फील्ड में, अलग अलग समय पर। तो हम क्या करते हैं, कई बार तो हम उसमें हिस्सा ही नहीं लेते या पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते या उससे दूर भागते हैं। तो वो उसका सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें पार्टिसिपेट करना है। हम उसको कितनी अच्छी तरीके से उस समय को निकालते हैं या उसका रिजल्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या या कोई बिजनेस ही है, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अगर हम उसको स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो वो अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा, तो बात ही खत्म हो जाती है ना। तो पहला पॉइंट यही है कि खेल को खेलना जरूरी है, यानी कि पार्टिसिपेट करना आपको बहुत जरूरी है, चैलेंजेस को फेस करना बहुत जरूरी है। तभी आप अपनी जीत या हार उसको सुनिश्चित करते हैं। देखिए, वो आपके अलग मेंटल लेवल पे बात चली जाती है कि आप कितना स्ट्रांगली उस गेम को खेल रहे हैं, लेकिन खेलना जरूरी है। पॉइंट इज दिस। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि खेल में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम मन में ये ठानेंगे कि जीतना है तो जीत है, और मन से हम पहले ही हार जाएंगे तो हमें कोई जिता नहीं सकता। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ। अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ट्रिक मैं अक्सर फॉलो करती हूँ जब मैं चैलेंजेस फेस कर रही होती हूँ लाइफ में, विच इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको किसी चीज के पीछे भागना है या बहुत जल्दी जल्दी आपको स्टेप लेने हैं। नहीं, आप धीरे धीरे एक एक स्टेप भी अपनी सीढ़ी चढ़ेंगे तो भी आप अपने चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। यस गाइज, बिलीव मी, ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत काम करता है। हम क्या होता है कि जल्दी जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी जीता नहीं। कई बार आपको वर्क स्मार्टर, लाइक आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है रदर देन आपको हार्ड वर्क। तो जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में आपको हार्ड वर्क से ही आपकी मंजिल मिलेगी। नहीं, वर्क स्मार्टर गाइज। ट्रिक्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करना सीखो। जो आप काम कर रहे हो, जो आपका चैलेंज है, उसकी जड़ तक पहुंचो और अपने माइंड का प्रयोग करो। डेफिनेटली आप उस चैलेंज को फेस कर पाओगे, क्योंकि मैं ये ट्रिक बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ जब मैं चैलेंजेस को फेस कर रही होती हूँ। और डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि होता ही है कि मैं उस चीज़ से बाहर आ जाती हूँ, नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ रास्ते मिल जाते हैं स्मार्टली वर्क करने के लिए। तो स्मार्टली वर्क करना है रदर देन हार्ड वर्क। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी कि हमारा थर्ड पॉइंट। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि अब हम अपने चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, चैलेंजेस फेस कर लिए, अब चैलेंजेस खत्म ही नहीं हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि चैलेंजेस चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, आपको वहां पर एक थॉट अपने दिमाग में लाना है कि चलो ठीक है, थोड़ा डिले हो रहा है या चैलेंजेस मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ होते जा रहे हैं, बट आप उस समय को इमेजिन करो जब आपको वो रिलीफ मिलेगा, जब आप अपनी मंजिल को पा लोगे। तो ऑलवेज थिंक अबाउट दैट रिलीफ, अबाउट दैट गेन जो आपको मिलने वाला है। तो आप अपनी मंजिल से भटकेंगे नहीं और उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सो ये जो पॉइंट है, कई बार हम अपने मिस कर देते हैं। हम जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं या जिन मंजिलों पे हम पहुंचना चाहते हैं, कई बार हम रास्ते से भटक जाते हैं क्योंकि चीज़ें मुश्किल हो रही हैं या नहीं हो पा रही है मैनेज। बट आप
कैसे स्टिक रह सकते हैं अपने जर्नी पर, वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस फल का सोचना है कि भाई मुझे चलो ये काम जब हो जाएगा तब मैं कैसा महसूस करूंगा या करूंगी, वो आपको सोचना है। तो वो आपको अपनी चैलेंजेस को फेस करने की जर्नी पे स्टिक रखेगा। आई होप मैं आपको अपने पॉइंट से काफ़ी चीज़ें समझा पा रही हूँ, और इसी तरीके से मैं अपने ही लाइफ के चैलेंजेस को फेस करती हूँ, वही मैं आपको इस अपनी वीडियो में शेयर कर रही हूँ। लेट्स सी कि हमारा 4th पॉइंट क्या है इस जर्नी में। 4th पॉइंट है कि आपने अभिमन्यु वाली कहानी तो सुनी होगी, जो चक्रव्यूह की कहानी थी। चक्रव्यूह का कहानी जो था कि वो अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ से ही सीखा था उसको कैसे एंटर करना है उस चक्रव्यूह में, और कहाँ से उसको कैसे चीज़ों को करना है। तो वही हमें अपनी लाइफ में भी करना है कि हमें चक्रव्यूह को तोड़ने के नियमों को सीखना होगा। और अब हमारा जो चैलेंज है वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी नई जॉब को ढूंढ रहे हैं, या हम कोई नया घर बनाना चाह रहे हैं, या लाइफ में किसी भी तरीके का कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हैं XYZ, उसमें आपको उसकी जड़ तक पहुंचना होगा, उस काम की जड़ तक पहुंचना होगा कि भाई मुझे इस काम को करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, या क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं। आप लिस्ट बनाएंगे ना तो डेफिनेटली आप उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे। आप बिलीव करिए कि ये बहुत इफेक्टिव ट्रिक है। और कई बार क्या होता है कि हम काम पर निकल पड़ते हैं और हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और कहीं ना कहीं हम धोखा खाते हैं और हमारे चैलेंजेस को हम फेस नहीं कर पाते हैं। सो डू फॉलो दिस ट्रिक एंड दिस इज रियली इफेक्टिव एंड गुड टू गो कि आप अपनी मंजिल को पाएंगे ही पाएंगे। लेट्स सी हमारा 5th पॉइंट। अब बात आती है 5th पॉइंट की। तो देखिए 5th पॉइंट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कैसे है इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आपको ये सोचना है जब आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन है इस ऑप्शन के अलावा, तो फिर वो आपके लिए तो चैलेंजेस हुए ही नहीं ना। वो चैलेंज ही तब बना है जब आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको वो फेस करना ही है एनी हाउ। अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए दैट आई हैव टू फेस दिस। तो आप जब अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लेंगे कि यार मुझे फेस तो करना ही है एनी हाउ, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन होगा तो डेफिनेटली वो आपका फिर चैलेंज नहीं है। अगर आपके पास वो ही एक मात्र आपकी परेशानी है या चैलेंज है, देन एक्सेप्ट इट एंड उस पर काम करिए, उस पर काम करने के लिए लगे रहिए। बाकी के जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको फॉलो करिए, डेफिनेटली आप अपने चैलेंजेस को क्रैक कर पाएंगे। एंड डू लेट मी नो कि आपको सबसे इफेक्टिव पॉइंट कौन सा लगा, या आपकी मंजिल में आपकी चैलेंज की कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा, कौन सा रूल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, या कौन सी टिप ने आपको सबसे ज़्यादा मदद किया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।